एक छोटा सा गांव था। यह गांव चारों तरफ से हरे भरे खेतों से घिरा हुआ था, जहां हरियाली की चादर बिछी रहती थी। गांव के लोग मेहनती और सरल थे, जो अपनी जिंदगी को संघर्षों के बावजूद हंसी खुशी जीते थे। चारों तरफ खेत ही खेत। इन खेतों में किसान दिन रात मेहनत करते थे ताकि उनकी फसल अच्छी हो और उनके परिवार का पेट भर सके। खेतों में काम करना आसान नहीं था, लेकिन गांव के लोग इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा मानते थे। एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था छोटू। उसकी झोपड़ी कच्ची मिट्टी और घास फूस से बनी थी, जो बारिश और धूप से बचाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। लेकिन छोटू और उसका परिवार इसी झोपड़ी में खुश थे। माँ, बीमार पिता और एक छोटी बहन, बस यही था उसका परिवार। उसकी माँ दिन भर घर के कामों में लगी रहती थी, जबकि पिता की बीमारी ने उन्हें बिस्तर पर ला दिया था। उसकी छोटी बहन भी बहुत प्यारी थी, जो हमेशा उसके साथ खेलती थी। गरीबी, तकलीफें और संघर्ष, यही थी उसकी जिंदगी। छोटू का परिवार बहुत गरीब था और उन्हें 2 वक्त की रोटी जुटाने में भी मुश्किल होती थी। लेकिन इन सब के बावजूद छोटू के मन में हमेशा एक उम्मीद की किरण जलती रहती थी। मन में पढ़ने की चाहत तो बहुत थी, लेकिन मजबूरी थी काम करने की। छोटू का सपना था कि वह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति ने उसे खेतों में काम करने पर मजबूर कर दिया था। सुबह होते ही खेतों में काम पर निकल जाता। सूरज की पहली किरण के साथ ही छोटू अपने काम पर लग जाता था, ताकि वह अपने परिवार की मदद कर सके। खेतों में काम करना बहुत कठिन था, लेकिन छोटू ने कभी हार नहीं मानी। दिन भर कड़ी मेहनत के बाद थके हुए शरीर को लेकर घर लौटता। खेतों में काम करने के बाद छोटू बहुत थक जाता था, लेकिन घर लौटते समय उसकी आंखों में एक संतोष की चमक होती थी, क्योंकि उसने अपने परिवार के लिए कुछ किया था। पिता की बीमारी बढ़ती जा रही थी, जिससे घर की सारी जिम्मेदारी छोटू पर आ गई थी। पिता की बीमारी ने छोटू को और भी जिम्मेदार बना दिया था। वह अपने परिवार की हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखता था। पढ़ाई का सपना धुंधला पड़ता जा रहा था। छोटू के मन में पढ़ाई की चाहत तो थी, लेकिन जिम्मेदारियों ने उसे इस सपने से दूर कर दिया था। वह सोचता था कि शायद उसका सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। एक दिन गांव में एक स्कूल खुला। यह खबर सुनकर छोटू के मन में एक नई उम्मीद जगी। गांव में स्कूल खुलने का मतलब था कि अब उसे पढ़ाई का मौका मिल सकता है। छोटू के मन में एक बार फिर उम्मीद की किरण जगी। उसने सोचा कि अब वह अपने सपने को पूरा कर सकता है। स्कूल जाने का मौका मिलना उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसने ठान लिया कि उसे पढ़ना है, अपनी जिंदगी बदलनी है। छोटू ने अपने मन में ठान लिया कि वह किसी भी हालत में पढ़ाई करेगा और अपने परिवार की स्थिति को बेहतर बनाएगा। उसने अपने गांव वालों से मदद मांगी। छोटू ने गांव के लोगों से अपनी पढ़ाई के लिए मदद की गुहार लगाई। गांव के लोग भी उसकी मेहनत और लगन को देखकर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। गांव के सरपंच ने छोटू की मदद की। सरपंच ने छोटू की पढ़ाई के लिए जरूरी सामान और फीस का इंतजाम किया। ये देखकर छोटू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे स्कूल जाने का मौका मिला। अब छोटू रोज स्कूल जाता था और मन लगाकर पढ़ाई करता था। उसे यकीन था कि एक दिन वह अपने सपने को जरूर पूरा करेगा। छोटू बहुत खुश था। उसे अपनी मंजिल दिखाई देने लगी थी। उसकी आंखों में एक नई चमक थी और दिल में एक नई उम्मीद। अब वह अपने भविष्य को लेकर बहुत उत्साहित था और उसे यकीन था कि वह अपने परिवार की स्थिति को जरूर बदल पाएगा। स्कूल जाना शुरू किया तो छोटू को पढ़ाई का बहुत शौक चढ़ गया। दिन में काम करता, रात में पढ़ाई करता। धीरे धीरे पढ़ाई में आगे बढ़ने लगा। उसके हौसले बुलंद थे। शिक्षक भी उससे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने छोटू को प्रोत्साहित किया, उसे किताबें दी। छोटू की लगन देखकर सभी उसकी मदद के लिए तैयार हो गए। गांव के लोग भी उसकी मदद करने लगे। कोई उसे खाना देता तो कोई कपड़े। छोटू को एहसास हुआ कि मुश्किल समय में अपनों का साथ कितना मायने रखता है। समय बीतता गया, छोटू बड़ा होता गया। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और शहर जाकर आगे की पढ़ाई करने का फैसला किया। गांव वालों ने उसे विदाई दी। उनके आशीर्वाद से छोटू का मनोबल और भी बढ़ गया। शहर पहुंचकर छोटू ने एक छोटी सी नौकरी कर ली। दिन में काम करता, रात में पढ़ाई करता। उसका लक्ष्य बहुत बड़ा था। उसे अपने गांव और परिवार का नाम रोशन करना था। वह बहुत मेहनत करता रहा। उसके अच्छे संस्कार और ईमानदारी से उसे नौकरी पर भी तरक्की मिलती गई। छोटू ने कभी भी अपने लक्ष्य को नहीं भुलाया। वह अपने गांव और परिवार के संपर्क में रहा। उन्हें अपनी प्रगति की जानकारी देता रहता। गांव वाले भी उसे अपनी दुआएं देते, उस पर गर्व करते। छोटू की कहानी पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई। लोगों को उससे सीख मिली कि अगर इच्छा शक्ति हो तो मुश्किलों को पार किया जा सकता है। कई सालों तक कड़ी मेहनत करने के बाद
छोटू ने एक बड़ी परीक्षा पास की। उसे सरकारी नौकरी मिल गई। यह उसकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा मोड़ था। उसने सबसे पहले अपने परिवार की मदद की। उनके लिए एक अच्छा घर बनवाया, पिता का इलाज करवाया, बहन को अच्छी शिक्षा दिलाई। छोटू अपनी सफलता से बहुत खुश था, लेकिन उसने कभी भी अपने संघर्ष के दिनों को नहीं भुलाया। उसे पता था कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है। उसने अपने गांव लौटकर वहां के लोगों की मदद करने का फैसला किया। छोटू ने अपने गांव में एक स्कूल खोला। उसने गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने का बीड़ा उठाया। उसका मानना था कि शिक्षा ही गरीबी को मिटाने का सबसे बड़ा हथियार है। गांव के लोगों ने भी उसका साथ दिया। उन्होंने स्कूल के लिए जमीन और पैसा दान दिया। देखते ही देखते गांव में शिक्षा का माहौल बनने लगा। छोटू की मेहनत रंग लाई। गांव के बच्चे अब स्कूल जाने लगे। उनके चेहरे पर पढ़ाई का उत्साह साफ झलकता था। छोटू का सपना पूरा हो गया था। उसने अपने गांव को एक नई दिशा दी थी। छोटू की कहानी एक मिसाल बन गई। उसने दिखा दिया कि अगर मन में कुछ करने की चाहत हो तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। उसकी कहानी से हमें सीख मिलती है कि मेहनत और लगन से ही सफलता मिलती है। मुश्किल समय में कभी हार नहीं माननी चाहिए। शिक्षा ही जिंदगी को बदलने का सबसे बड़ा जरिया है और हमें हमेशा अपने परिवार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। आज छोटू उस गांव के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्तंभ बन गया है। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची कामयाबी वही है जो दूसरों के जीवन में खुशियां लाए।